नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसका चैप्टर फर्स्ट क्या है? व्यापक द्विघात समीकरण एवं सांकों का अनुरेखण। तो देखिए मित्रों, पूर्व वीडियोज के अंदर हमने सांकों परिच्छेद और सांकों परिच्छेद के अंदर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाओं का अध्ययन किया था। तो उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं के जो मान है वो आज इस वीडियोज के अंदर हम निकालने वाले हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों, हम सर्वप्रथम सांकों परिच्छेद की डेफिनेशन देखते हैं। सांकों परिच्छेद डेफिनेशन क्या बनने वाली है? तो यहाँ पे एक गतिशील बिंदु P, एक गतिशील बिंदु क्या है मित्रों? P है। वो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु S एवं स्थिर रेखा से जो अनुपात रहने वाला है दूरियों का, ये और ये सदैव मित्रों अचर रहता है। क्या रहता है? अचर रहता है। लेकिन एक परवलय के लिए मित्रों, यहाँ पे देखिए, परवलय के लिए SP बट्टा PM और इसका मान मित्रों 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम E से प्रेजेंट किया था सांकों परिच्छेद के अंदर हमने, तो यहाँ पे E का मान 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन से कर्वज या वक्र को प्रेजेंट करेगा मित्रों? परवलय को प्रदर्शित करेगा। SP बट्टे PM और इसका मान 1 के अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों परवलय को प्रदर्शित करेगा। तो एक परवलय के अंदर हमने देखा है मित्रों, यहाँ पे S और S हमारा क्या है मित्रों? नाभि है। तो यहाँ पे जो नाभि के जो निर्देशांक होंगे मित्रों और उनका मान है वो A और 0 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा मित्रों? A और 0 लिखा जाएगा। और उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर ये आपका XX है और यहाँ पे ये आपका YX है। तो यहाँ पे जो परवलय है वो यहाँ पे जो हमारा वर्टेक्स शीर्ष होता है इससे स्पर्श कर रहा है या यहाँ से होकर गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो यहाँ पे शीर्ष के जो निर्देशांक है वो मित्रों 0 0 होंगे। शीर्ष के निर्देशांक कितने होंगे? 0 0। और यहां पर इस शीर्ष से नाभि की जो बीच की दूरी है इसको मैंने स्मॉल a से प्रेजेंट किया है मित्रों। तो आपकी यहां पर जो नियता होंगी वो यहां से नाभि से शीर्ष तक की जो दूरी है उतनी ही पीछे दूरी पे होंगी मित्रों। तो हम यूं बोल सकते हैं, यहाँ पे जो जड़ बिंदु लिखा गया है इसके जो निर्देशांक लिखे जाएंगे मित्रों उसको मैंने -a और 0 से प्रेजेंट किया है। क्योंकि यहाँ पे x पे जो मान प्रेजेंट हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे y का जो मान है वो मित्रों 0 0 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे y का मान 0 लिखा है मैंने, यहाँ पर भी 0 लिखा है। उसके बाद में देखिए मित्रों, आपकी ये नियता है, ये आपकी क्या है? नियता। और जो नियता की जो समीकरण होंगी मित्रों वो क्या होंगी? x प्लस a बराबर 0 रहने वाली है। वो किस प्रकार से? यहां पर आप देख सकते हो मित्रों, x बराबर -a और x बराबर -a का मतलब यहां पे x प्लस a बराबर 0 रहने वाला है। अब उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो मित्रों, ये आपकी L1 से L2 तक क्या है? नाभिलंब है। x बराबर a, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नियता की इक्वेशन होंगी वो उसकी उल्टी होने वाली है। तो यहाँ पे x बराबर a है तो यहाँ पे x बराबर -a रहने वाला है मित्रों। और ये आपकी द्विकोटि है। और पिछले वीडियोस के अंदर हमने नाभिलंब और द्विकोटि के अंदर फर्क भी देख लिया मित्रों। द्विकोटि है वो यहाँ पर नाभि से होकर गुजरना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारा मुख्य अक्ष होता है उसके साथ एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। एंगल कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का। तो देखिए मित्रों, जो परवलय का मानक समीकरण y² बराबर 4ax होता है, इसको हम प्रूफ किस प्रकार से कर सकते हैं? तो यहां पर आपने देखिए मित्रों डायरेक्ट याद किया होगा कि y² बराबर 4ax होता है। तो ये मान निकलता किस प्रकार से, इस पे आज हम चर्चा करेंगे मित्रों। हम जानते हैं मित्रों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है उनको हम जानते हैं। x2 में से x1 को घटा के इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस का चिन्ह y2 में से y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे उसका अंडरूट कर देते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाती है मित्रों। तो यहाँ पर हम परवलय के लिए ये भी जानते हैं कि मित्रों कि यहाँ पे SP का मान है वो PM के क्या है? बराबर होगा। SP का मान PM के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर SP
और यहाँ पे दोनों क्या है, बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका मतलब ये हुआ मित्रों x में से a को घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, y में से 0 को घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और दोनों को जोड़ के और यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, अंडरूट निकाल देंगे मित्रों, और बराबर के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पर ये हमारा एक बिंदु है और इस बिंदु से हमने इस रेखा पे क्या है, लंब डाला है, क्योंकि यहाँ पे एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है मित्रों, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ से देखिए मित्रों दूरी का मान निकाल सकते हैं, पीएम दूरी का मान है निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए मित्रों पूरे वीडियोज के अंदर हमने चर्चा की होंगी कि आपको जब एक बिंदु दिया गया है और एक सरल रेखा का समीकरण दिया गया है और आपको यहाँ पे लंबवत ये दूरी अगर निकालनी पड़ जाए मित्रों, तो आपको क्या करना होगा, जो सरल रेखा का इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन के अंदर आपको उन बिंदुओं को रखकर यहाँ पे बट्टे के अंदर जो x का गुणांक और y का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करके जोड़ के और उसका अंडरूट निकाल दीजिए मित्रों, तो यहाँ पे आपका p निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मित्रों, p निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए मित्रों जो नियता की इक्वेशन है उसका पता होना चाहिए, और नियता की इक्वेशन हमने पूर्व के अंदर निकाल रखी है मित्रों, x प्लस बराबर 0। तो यहां पर आप देख सकते हो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर या y स्क्वायर बोल सकते हैं बराबर, यहां पे हमारा इक्वेशन क्या है मित्रों, x प्लस ए, x प्लस क्या है a, और बट्टे के अंदर यहां पे y तो है ही नहीं मित्रों, यहाँ पे x है और x का गुणांक क्या है 1, और यहाँ पे बट्टे के अंदर 1 का स्क्वायर और y का गुणांक 0 का स्क्वायर कर देंगे मित्रों, क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है आपका मित्रों वो यहाँ पे क्या है, x और y है, x और क्या है y, तो यहाँ पे हमें x की जगह x ही लिखना होगा। तो उसके बाद में हम इसको सरलीकरण करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मित्रों इधर यहाँ पे अंडरूट का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में इसको सरलीकरण कर लेते हैं मित्रों, वाई स्क्वायर की टर्म LHS के अंदर रख लेते हैं और इस टर्म को क्या है मित्रों RHS के अंदर भेज देते हैं, तो इस यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और उसके बाद में इसका हम प्रसार कर देंगे मित्रों, और प्रसार करने के बाद में जो पद है वो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद में आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये परवलय का जो मानक समीकरण है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने मित्रों यहाँ पे केवल डायरेक्ट याद किया होगा कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax इस प्रकार से एक समीकरण होता है, लेकिन आज आप इसको निकालना भी सीख गए होंगे मित्र, ऐसा मेरा मानना है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे एक परवलय के लिए जो नाभि के निर्देशांक है या आप फोक्स बोल सकते हैं s, यहाँ पे इसका मान है मित्रों a और 0 लिए जाएंगे जो नाभि के निर्देशांक है, इस तरीके से पहले भी मैंने आपको बता दिया है मित्रों। उसके बाद में नियता की समीकरण x बराबर माइनस से या x प्लस a बराबर 0, इसका भी मैंने जिक्र कर लिया है मित्रों पूर्व के अंदर। यहाँ पे नियता का जो पाद है या फुट बोल सकते हो मित्रों उन और माइनस a और 0 से प्रेजेंट करने वाला हूं, क्योंकि देखिए मित्रों यहाँ पे a और 0 लिखा गया है, तो यहाँ पे y अब हम इधर मान लिखते हैं तो माइनस a और 0 z के जो निर्देशांक है वो प्रेजेंट किए जाएंगे या लिखे जाएंगे मित्रों। उसके बाद में यहाँ पे शीर्ष मूल बिंदु और इसके निर्देशांक है वो मित्रों क्या होंगे 0 0 होंगे। उसके बाद में नाभि लंब या लेक्टस रेक्टम के शीर्ष वो कितने होंगे, देखिए मित्रों यहाँ पे L1 का मान a और 2a होगा और L2 का मान a और माइनस 2a होगा। वो किस प्रकार से, देखिए मित्रों यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है मित्रों a है, तो यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी क्या होंगी मित्रों a ही रहने वाली है। और देखिए मित्रों यहां से s से लेकर L1 तक की जो दूरी है वो 2a होती है, कितनी होती है 2a, इसको भी हम प्रूफ करेंगे मित्रों। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी कितनी होती है मित्रों -2a होती है, कितनी होती है -2a। -2a का मतलब यहाँ पे दूरी कभी ऋणात्मक लिखी नहीं जाती है मित्रों, लेकिन यहाँ पर हम जो y का मान लिखेंगे उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देंगे। कैसा लिख देंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों यहाँ पर L1 का जो निर्देशांक है वो a और 2a लिखा जाएगा, जबकि L2 का निर्देशांक a और माइनस 2a लिखा जाएगा, और इसको हम सिद्ध भी करेंगे देखिए मित्रों अभी। उसके बाद में देखिए मित्रों नाभि लंब की लंबाई,
नाभिलंब की लंबाई का मतलब यहां पर L1 से लेकर जो L2 की जो टोटल लंबाई है वो 4a रहने वाली है। और आपको क्या है, परवलय का एक इक्वेशन दिया गया है और परवलय का इक्वेशन हमने निकाला भी है मित्रों। और परवलय के इक्वेशन पे यहाँ पे पथ पे कोई भी बिंदु अगर दिया गया है तो वह बिंदु उस परवलय के समीकरण को क्या करेगा मित्रों, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो L1 के निर्देशांक है वो मित्रों यहाँ पे a और k लिए मैंने, a और k, क्योंकि S से L1 तक की दूरी को मैंने k माना है मित्रों। कितना माना है, k माना है। तो हम देख सकते हैं मित्रों यहाँ पे जो L1 का निर्देशांक है वो a और k रहने वाला है। उसके बाद में हम यहाँ पे x का मान a है, y का मान, यहाँ पे देखिए मित्रों x का मान a है, y का मान क्या है, k है। तो यहाँ पर परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax होता है। यहाँ पर हम y की जगह क्या रख देंगे मित्रों, k रख देंगे, जबकि x की जगह a रख देंगे। तो यहाँ पर हम मान रखने के बाद में जब इसको सरलीकरण करते हैं तो हमारे पास k का मान मित्रों 2a आ जाता है। कितना आ जाता है, 2a। तो यहाँ s से लेकर L1 तक की दूरी k है मित्रों, तो s से लेकर L2 तक की दूरी भी कितनी होंगी, k होंगी। तो L1 से लेकर L2 तक की दूरी टोटल है वो यहाँ पे k प्लस k, तो इसका मतलब यहाँ पे 2a प्लस 2a, तो यहाँ पर 4a इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। नाभिलंब की लंबाई है वो 4a आएगी। वो किस प्रकार से आएगी इस पे हमने चर्चा कर ली है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, किसी भी बिंदु P एक्स वाई की नाभि से दूरी, नाभीय दूरी बोलते हैं जिसको SP, और उसका मान a प्लस x होने वाला है। कितना होगा मित्रों, a प्लस x होगा। और इसको समझने के लिए देखिए मित्रों, यहां पर हम इस बात से अच्छी तरीके से परिचित हैं कि एक परवलय के लिए SP का मान PM के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे SP और SP को मित्रों यहां पर हमने क्या नाम दिया गया है, SP को हमने नाभीय दूरी बोला है। कौन सी दूरी बोला है, नाभीय दूरी बोला है। तो नाभीय दूरी का मान अगर हम चाहे तो SP निकाल दें या फिर PM निकाल दें, इन दोनों का मान क्या होगा मित्रों, बराबर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी मित्रों क्या है, स्मॉल a है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी मित्रों क्या है, x है। तो यहां पे PM का मान निकालना है हमें, तो PM का मतलब यहां पे a प्लस x होने वाला है, जो कि क्या है, PS या SP के क्या है, बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं मित्रों। यहां पर एक परवलय के लिए SP बराबर PM का मान बराबर होता है मित्रों। तो यहां पर हमने देखा है अभी PY का मान x के बराबर होगा और YM का मान a के बराबर होगा। तो हम PM का मान है वो a प्लस x निकाल सकते हैं, जो कि SP के बराबर होगा मित्रों। इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि नाभीय दूरी SP का मान आपकी समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम देखिए मित्रों, x का समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पे x का समीकरण यहाँ पे क्या होगा मित्रों, y बराबर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। क्योंकि देखिए मित्रों, ये आपका क्या है मित्रों, x है, और यहाँ पर तो केवल और केवल इसका ही मान लिखा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे y बराबर क्या होगा मित्रों, 0 होगा। तो ये आपकी x का समीकरण हो जाएगी, y बराबर है 0। उसके बाद में यहाँ पर सप्रस रेखा की अगर आपको समीकरण निकालनी पड़ जाए मित्रों किसी भी बिंदु पर, तो आपको मैंने एक पिछले वीडियोस के अंदर एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या है, देखिए मित्रों, हम जानते हैं परवलय का समीकरण क्या होता है, y स्क्वायर बराबर 4ax होता है मित्रों। तो y स्क्वायर को हम y इंटू वाई के अंदर तोड़ लेंगे, और यहाँ पे एक कांस्टेंट राशि है तो इसको बाहर ले लेते हैं पहले मित्रों। और यहाँ पे 4x, और 4x को हम मित्रों 2x प्लस 2x लिख सकते हैं। यहाँ से 2 भी मैंने बाहर लिख लिया है मित्रों। उसके बाद में x प्लस x1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम y1 कर देंगे मित्रों, यहाँ पे x1 कर देंगे, क्योंकि आपके जो बिंदु है इनको संतुष्ट करने चाहिए, सप्रस कर रहा है तो यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों, ये बिंदु है जो आपके दिए गए हैं, ये सप्रस रेखा, या मतलब हम बोल सकते हैं परवलय के कहीं न कहीं किसी बिंदु पर क्या है, सप्रस करते हैं, तो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे y1 और x1 लिख देंगे मित्रों। तो परवलय के लिए y1 बराबर 2a x प्लस x1, ये आपका समीकरण आ जाएगा मित्रों। जबकि प्राचलिक अगर बिंदु पूछ लिए जाए परवलय के लिए तो 80 स्क्वायर और 280 इनका मान होता है मित्रों।
80 स्क्वायर और 280 इनका क्या होता है, मान होता है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, अगर आपको एक रेखा का समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस सी और परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax दिया गया है, तो सप्रस रेखा का अगर समीकरण आपको पूछा गया है मित्रों, तो आपको क्या बताना है, आपको केवल मात्र c का मान याद रखना है। किसका मान याद रखना है, c का। तो यहाँ पे c बराबर क्या है, a बटा m हो जाएगा मित्रों, और y बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे हम, mx और प्लस a बट्टे m रख देंगे, c का मान रख देंगे। और एक वृत्त के लिए हम c का मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए मित्रों, पूरे वीडियोस के अंदर हमने चर्चा की, लेकिन उसके अंदर तो कंडीशन लंबवत वाली बन रही थी, तो वहां पर तो हमने एक बिंदु और सरल रेखा पर जब लंब की लंबाई निकालने का सूत्र डायरेक्ट अप्लाई करके उनको निकाल लिया था मित्रों। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है वो अलग ही बनने वाली है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट c का मान है वो a बटे m याद रख सकते हो मित्रों। या आपको अगर जो यहाँ पे pq और pq का जो मान आपको 4 बट्टे m स्क्वायर और अंडरूट a और 1 प्लस m स्क्वायर और a माइनस एम सी अगर याद है मित्रों, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, हमने एक pq जीवा ली होंगी मित्रों, या आप द्विकोटि बोल सकते हो उसको। तो हम इसका मान यहाँ पे PQ का मान 0 के बराबर कर दें, तो इसका मतलब ये रेखा यहाँ पे आ जाएगी, ये रेखा क्या है, यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये परवलय को क्या है, सप्रेस करेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार हम PQ बराबर 0 पुट करके इस इक्वेशन को हल करेंगे, तो यहाँ पर c का मान a बट्टे m ही प्राप्त होने वाला है, जो सप्रस करने का क्या है, प्रतिबंध होगा। तो इस तरीके से हमने मित्रों क्या है, सप्रस रेखा का समीकरण भी निकालना परवलय के लिए सीख लिया है। तो अगली वीडियोस के अंदर हम मित्रों दीर्घवृत्त पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।